Ladies and gentlemen, welcome to our next lecture. And in this lecture, I'm gonna teach you about the two-dimensional graphic structures. और ये हमारा chapter number 4 है. So what is the plotting function? So here plotting functions of a single variable. Anyone who has ever tried to plot a graph using one of the standard programming language will appreciate the case with which the graphs can be produced in Mathematica. So although here are the commands. तो जब भी आपने किसी फंक्शन का प्लॉट करना होगा तो आप कमांड कैसे लिखेंगे, प्लॉट, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और फिर आपने x जो अगर फंक्शन अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो फिर x के लिमिट्स आएंगी, यहाँ मिनिमम वैल्यू लिखनी है और फिर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू. सो जैसे कि आपने इसका प्लॉट बनाना है, फाइंड ग्राफ प्लॉट द पैराबोला, ये फंक्शन है इसका पैराबोला, आप मतलब इसका ग्राफ बनाओ. जो लिमिट्स हैं वो -3 से 3 हैं. तो आपने क्या करना है, ये कमांड लिखनी है. तो सबसे पहले इसको आप इस तरह लिख लें, यहाँ पर है, इसको थोड़ा साइज हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से 150 करने लगा मैं. ओके, यहाँ पर हमने ये कमांड प्लॉट, ये एक्स के लिखना है तो एक्स लिखा, और आपने मैंने से प्लॉट PLOT इस तरह प्लॉट लिख देना है. ठीक है, फिर आपने ये ब्रैकेट्स लिख दी, ये आपको कीपैड से नज़र आ जाएंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं. फंक्शन है एक्स, स्केल लिखना है एक्स, और ये हाइट लिख दें. शिफ्ट और 6 इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. फिर आपने कॉमा लिखना है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स जो है वो -3 से, छोटी लिमिट पहले लिखनी है और बड़ी बाद में. अब आप इसको जब शिफ्ट और एंटर पर रन करवाएंगे तो ये आपको इसका ग्राफ बना के दे देगा. ये पैराबोला है, ये 2D प्लॉट्स हैं. आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब करना चाहें तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह बनेगा. ठीक है, आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही कॉपी कर लें इस तरह सेलेक्ट करके और यहाँ पेस्ट कर लें. एक्स की पावर आप 4 कर दें तो 4 का प्लॉट बन जाएगा. आप एक्स की पावर यहाँ -1 से 1 कर दें तो वहाँ ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, सिर्फ एक्स बनाना चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो लिमिट कोई भी हो सकती है, छोटी लिमिट लिखनी है यहाँ और बड़ी लिमिट यहाँ. अभी तो मैंने ये एक्स का ग्राफ बनाया ना, आपको और फंक्शन लेने, लाइक मुझे चाहिए, यहाँ मैं ट्रेस करता हूँ, मुझे चाहिए साइन फंक्शन. तो आप लिखेंगे साइन, जब भी लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, SIN साइन. और आप इसके बाद लिखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर एक्स. जब भी साइन क्रॉस लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है. जब आप इसको फिर शिफ्ट और एंटर से रन करवाएंगे तो ये साइन एक्स का ग्राफ देगा, x -1 से 1. अगर मैं इसको 10 से 10 कर दूं तो ये इस तरह ग्राफ आ जाएगा, साइन एक्स. तो साइन की बजाय अगर मुझे कॉस चाहिए तो यहाँ आप कॉस लिखते हैं, COS कॉस, चलाएं तो ये कॉस का ग्राफ बन जाएगा. आपको 10 चाहिए तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, कॉस की बजाय मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, TAN 10 फंक्शन. तो जब आप शिफ्ट और एंटर चलाएंगे तो 10 पे बन जाएगा. ये लिमिट कोई भी हो सकती है. पाई बनाना चाहें, यहाँ पाई लिखना है तो PI इस तरह लिख दें पाई, और इधर भी P कैपिटल लिखना है और ये I स्मॉल. तो पाई से पाई पे इस तरह ग्राफ बन जाएगा. तो जो भी फंक्शन चाहिए, आपको कॉट चाहिए तो यहाँ कॉट लिख दें. जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है. तो जब आप इसको चलाएंगे तो ये बन जाएगा. यहाँ x की बजाय अगर वेरिएबल में y लिख दूँ तो मुझे यहाँ लिमिट भी y में लिखनी पड़ेगी, तभी ग्राफ बनेगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ t लिख दूँ तो अब ग्राफ बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ये खाली प्लॉट है. क्यों? क्योंकि यहाँ तो y है और y के चेंज होने से ग्राफ बनेगा, ना कि t से, क्योंकि t इधर वेरिएबल है ही नहीं. ओके, सो मुझे यहाँ भी y लिखना पड़ेगा. तो ये थी बेसिकली 2D प्लॉटिंग. ठीक है,
तो आपके पास और ये हज़ारों तरह के ग्राफ्स हैं। इसका ग्राफ चाहिए, दो फंक्शंस का इकट्ठे ग्राफ बनाना है। एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा कौन सा है 9 माइनस एक्स के, दो का इकट्ठे ग्राफ बनाना है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये मैं यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स ये स्क्वायर इस तरह लिख लें, यहाँ भी इस तरह लिख लें और इसको रन कराएं तो ये दो फंक्शंस का ग्राफ इकट्ठे बना देगा। तो अभी ये नहीं बन रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है शायद। हाँ, क्या प्रॉब्लम है लिखा तो ठीक है। चलिए इसको दोबारा मैं यहाँ बनाता हूँ। लिखना है प्लॉट और ये ब्रैकेट्स और यहाँ करली ब्रैकेट्स, या एक्स स्क्वायर लिखा, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स वेरीज हो रहा है 3। अब ग्राफ बन गया, वो थोड़ी मिस्टेक थी। इसने क्या किया, इकट्ठे ही दो फंक्शन का ग्राफ बना लिया। ये पहला जो ग्राफ है, ये वाला जो ब्लू है, ये है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर का ब्लू वाला ग्राफ, पैराबोला बन रहा है। और अगर आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर करें, जो दूसरा फंक्शन है उसका ग्राफ ये है, तो उसने दोनों इकट्ठे ही एक ही उसके ऊपर शो कर दिया। दो फंक्शंस का आप इकट्ठे ग्राफ कैसे बना सकते हैं? अगर ये दो की बजाय मैं 3 फंक्शन कर दूं, दो ये हैं, फिर ये कॉमा आपने डाल देना है, और तीसरा फंक्शन मैं लिखता हूँ जी एक्स क्यूब, तो ये 3 फंक्शंस का इकट्ठे ग्राफ बना देगा। ये 3 फंक्शंस हैं, एक उसने फिर डिफरेंट कलर कर दिए, रेड, ब्लू और ग्रीन है। तो ग्रीन जो है वो तीसरे फंक्शन का है। आपने 3 की बजाय आप चाहते हो यार मैं 4 फंक्शंस का इकट्ठे ही ग्राफ बनाऊँ, तो आप यहाँ 4 फंक्शन भी लिख सकते हैं। ये 3 ये हैं, एक मैं एक्स लिख देता हूँ, चौथा फंक्शन। तो आप इसको रन कराएंगे, ये 4 फंक्शंस का इकट्ठे ग्राफ बना देगा। और आप लिमिट चेंज करना चाहते हो, ये लिमिट चेंज भी हो सकती है, x माइनस 10 से 10 पे भी आप बना सकते हो। ये तो ये जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे तो ये आपका प्लॉट भी चेंज होगा। छोटी लिमिट पहले लिखनी है और बड़ी बाद में। जब भी लिमिट लिखनी है तो करली ब्रैकेट में, और प्लॉट कमांड जब भी लिखते हैं तो P कैपिटल लिखना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करनी है। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंट कमांड्स थी। ये वही साइन फंक्शन है, तो ये इसका प्लॉट हमने बनाया हुआ है। तो कोई भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास 3 फंक्शन है, 3 4, तो चारों को इकट्ठे आप बनाना चाह रहे हो तो इकट्ठे भी आप बना सकते हो। चारों को इकट्ठे भी आप बना सकते हो। एक जो है फंक्शन मतलब x फंक्शन है, सिंपल x, जिसका 2D प्लॉट बनाया है, x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा फंक्शन माइनस एक्स है, तीसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखते हैं ना, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये लिखते हैं। एक्स की लिमिट सभी में सेम चेंज हो रही है, तो आप चाहते हो ये चारों इकट्ठे एक ही लाइन में बन जाए, अलग अलग, जैसे ये नहीं बन रहे, पहला ग्राफ यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, इकट्ठे सेम ग्राफ पे ना बने बट अलग अलग एक ही लाइन में आ जाए, जैसे ये है। तो आपको ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहला जो अपनी कमांड लिखे उसको आप नाम दे दें G1 का, दूसरे फंक्शन की जो कमांड है उसको क्या नाम दे दें G2 का, और तीसरे फंक्शन को क्या नाम दे दें G3, और चौथे को G4। तो फिर आपने लिखना है ग्राफिक्स एरे G1 G2 G3। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास चारों ग्राफ इकट्ठे शो हो जाएंगे। तो अभी ये
ये देखें, ये इसमें इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ये मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है इसलिए। जब आप खुद से लिखेंगे तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं बना भी सकता हूँ, लेकिन बना लेते हैं जी। G1 इज इक्वल टू प्लॉट और मैंने लिख दिया यहाँ पर x, और x की लिमिट है -2 से 2। यहाँ हमने ये जी इस तरह लिख दिया जी, सेमीकोलन। ये पहला है, और ये दूसरा फंक्शन -x कर लिया। तीसरा फंक्शन यहाँ एक एंटर प्रेस करना है, तो ये दूसरा फंक्शन लिख दें, वो है -x। फिर यहाँ पर कर्सर रख के एक एंटर प्रेस करें, तो यहाँ नीचे आप तीसरा फंक्शन लिख दें। मैं लिखता हूँ जी x स्केयर, और फिर आप एंटर प्रेस कर दें, एक और फंक्शन लिख दें जी फोर्थ, और वो लिख दें जी -x स्केयर, ठीक है। सबकी लिमिट सेम है। हमने क्या प्लॉट बनाना है, ये इस तरह लिखना है, ग्राफिक एरे G1 G2 G3 4। तो यहाँ पर एंटर, और ये अब चलाएं, तो ये देखिए ये उसने ग्राफ्स बना दिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों फंक्शन को उसने अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो इस तरह आपने 4 की बजाय 5 फंक्शन भी कर सकते हैं, 6 भी, 7 भी और 8 फंक्शन भी। तो जितने फंक्शन से 4 थे तो 4 तक किया, 5वां फंक्शन लिखना है तो यहाँ इस तरह आप G5 कर दें, और इधर फिर आपको G5 भी लिखना पड़ेगा, और चलाओगे तो ये 5 फंक्शंस बना देगा, 1 2 3 4 ये 5। तो जितने भी आपने ग्राफ बनाने हो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ये इस तरह के बन जाएं, दो अलग आ जाएं, तो यही जैसे बना हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये दो ग्राफ अलग अलग बना देगा, ये उसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं चीज़ों में, ये क्योंकि ना मैंने ये ऊपर और चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है ना, ये वाली। तो वो जब आप एक दफ़ा ये वैल्यूज़ इसको दे देते हो x को, तो वो सेव हो जाते हैं सिस्टम में। तो जब भी आपने ये इस तरह की न्यू चीज़ें बनानी हो तो आप न्यू फाइल में ही बना लें, मतलब ये कॉपी कर लें, इसकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको क्लोज़ कर दें, मैथमेटिका की सारी फाइल्स। इसको सेव कर सकते हैं आप, और इसकी सारी फाइल्स को सेव कर लें। ये भी क्लोज, हमने जो जो वैल्यूज़ दी हुई है ना सिस्टम में वो ऑलरेडी सेव है, इसको कर देना है क्विट, और फिर आपने दोबारा से ओपन कर लेना है। जब दोबारा से ओपन करेंगे, वो कॉपी करके चीज़ें पेस्ट करेंगे, तो वो आपके ग्राफ बनना सही तरह से शुरू हो जाएंगे। ये इसका मतलब है आपने दो ग्राफ इकट्ठे बनाने, एक रैम में पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, तीसरे और चौथे फंक्शन में ग्राफ ये इस तरह आ जाएगा। अगर इस तरह का आप डिस्प्ले चाहते हो तो आपको ये कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। आपने और ये वाली प्लॉटिंग करनी है, तो ये डिफरेंट प्लॉट्स उसने बनाया हुआ है। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x के स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अगर इसका बनाना है तो आपको जब ये कमांड लिखोगे तो ये खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरह के डिफरेंट आपके पास
स्टाइल्स हैं। अब स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हो तो आप अगर साथ लिख दो ये एस्पेक्ट रेशो ऑटोमेटिक, तो उसका स्टाइल कुछ इस तरह से हो जाएगा ग्राफ्स का। ये और तरह से था ये। इसके साथ अगर आप कॉमा लिख के ये स्टाइल पेस ये वाला लिख दें स्टाइल, तो ये ग्राफ का डिस्प्ले स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ढेरों आपके पास फंक्शंस हैं, आप इनके 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। लाइक ये ग्रे लेवल अप, और ये इस तरह का ग्राफ चाहिए, साइन 2x 3x x की वेरिएशन ये है, और साइन x साइन 2x साइन 3x इसका ग्राफ चाहिए। तो अगर आप ये कमांड लिखेंगे तो वो तीनों फंक्शन का अलग अलग इकट्ठे एक ही प्लॉट इसके अंदर बना देगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया है वो 3 फंक्शन के इकट्ठे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये कलरिंग स्कीम है। पहले फंक्शन में जो कलर है वो ये है ग्रे लेवल, उसने 0.0 रखा, दूसरे के अंदर उसने ये रखा, तीसरे के अंदर उसने ये रखा। तो ये कलरिंग स्कीम डिफरेंट हो जाएगी, स्टाइल है इसका। ओके जी, तो बाकी आपने इसके भी ग्राफ बना लेने हैं। सो थैंक यू सो मच।